ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के बीच बटा हुआ एक गुमनाम देश, नाम है बलूचिस्तान। अगणित अन्याय, अपार हिंसा के होते हुए भी यहाँ रहने वाले लोगों के दिलों में आज भी खड़ा है उनका अपना देश बलूचिस्तान। ये कहानी है हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी प्राचीन शहर मेहरगढ़ की भूमि बलूचिस्तान की। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेथक टीवी में। हमने कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान के मराठे नाम से एपिसोड बनाया था। आपने इस एपिसोड को काफी प्यार दिया। तब हमारे बहुत से बलूच भाइयों ने हमें बताया कि पाकिस्तान कैसे बलूच मूवमेंट को बंदूक की ताकत के जरिए दबा रहा है। उन्होंने हमसे ये अपील की कि हम उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं। आज का एपिसोड इन्हीं बलूच भाइयों के नाम। आज बलूचिस्तान ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों देशों में बटा हुआ है, पर इसकी लगभग 70% भूमि पाकिस्तान में है और कुल पाकिस्तानी एरिया में बलूचिस्तान 40% से भी ज्यादा एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। पर फिर भी आज यहाँ के मूल निवासी बलूच और पश्तून सामान्य सुविधाओं से वंचित है और काफी कष्ट से जी रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब अखंड भारत पर अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत जमा ली थी। बलूचिस्तान में तब 4 रियासतें थी, मकरान, खरान, लासबेला और कलात की खनाते। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब वैसे तो ये रियासतें स्वतंत्र बलूचिस्तान का निर्माण करना चाहती थी, पर तब पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने इन चारों रियासतों को पाकिस्तान में मिलने के लिए मजबूर कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों ने इसका विरोध किया और 1948 से ही बलूचिस्तान में एक आम मूवमेंट शुरू हो गया था। शुरुआत में इनकी एक साधारण मांग थी कि उन्हें पाकिस्तान के अंतर्गत स्वायत्तता दी जाए, पर क्यों पाकिस्तान ने उन्हें अंतर्गत स्वायत्तता नहीं दी? कारण है लालच। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पर्यावरण ने बलूचिस्तान को भर भर के दिया है। रेगिस्तान और पहाड़ों से भरे बलूचिस्तान में नेचुरल गैस के बड़े बड़े भंडार हैं। साथ ही ये मिनरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। पर बीच रास्ते में पेट्रोल के पलटी हुए टैंकर पर बिना अकल का इस्तेमाल किए सैकड़ों की संख्या में टूट पड़ने वाली लालची लोगों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी राज्य को स्वायत्तता दे, जिन्होंने खुद जनतंत्र का गला घोट दिया और 70 सालों में एक बार भी चुनी सरकार को चलने नहीं दिया, जिन्होंने अपने महान नायक खान अब्दुल गफ्फार खान को सालों तक बंदी बनाए रखा क्योंकि वो पश्तून लोगों की भलाई की बात करते थे। वो कैसे किसी को अपना शासन चलाने का अधिकार दे सकते थे? 1948 में शुरू हुआ ये संघर्ष थोड़े थोड़े विरामों के साथ और पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के जवाब के साथ चलता रहा। 1958, 1962 में भी काफी बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान की मांग सामने आई, पर 1973-74 में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इस आंदोलन को बड़ी क्रूरता से तोड़ दिया गया। उदाहरण के तौर पर कोई छोटा सा भी नेतृत्व उभरता दिखता हो तो आईएसआई उसका अपहरण कर लेती थी या उसे मार देती थी। लगभग 30 सालों तक पाकिस्तान ने इस आंदोलन को दबाए रखा। बलूची नेताओं के सरेआम कत्ल किए जाते थे, कईयों का अपहरण कर उन्हें मार दिया जाता था। पाकिस्तान में मानवाधिकार और इसके हनन की बात करना एक तरह का गुनाह होगा। अपने गुमनाम पिता, भाई, शोहर, बेटे के लिए बलूचिस्तान के लोगों ने कई बार क्वेटा से इस्लामाबाद पैदल यात्राएं की है। पाकिस्तान ने तो हर तरह की कोशिश की बलूचियों का हौसला तोड़ने की, पर बलूचिस्तान तो लोगों के दिलों में 1948 में ही बन चुका था। 2004 में फिर से एक बार शुरुआत होती है आजाद बलूचिस्तान मूवमेंट की। 2004 में अकबर बुगटी नाम का नेता बलूचिस्तान को मिला, जिसने फिर एक बार बलूचिस्तान के प्रश्न को दुनिया के सामने रखा। 2005 में उन्होंने पाकिस्तान के सामने 15 मुद्दे उपस्थित किए जो बलूच लोगों के भले की बात करते थे। पाकिस्तान ने इस पर सेना के हमले से उत्तर दिया। दोनों तरफ से झड़पें होने लगी। बहादुर बलूच लोगों ने एक बार तो पाकिस्तानी सेना के डेप्यूटी का हेलीकॉप्टर ही गिरा दिया था, पर दुर्भाग्य से 26 अगस्त 2006 में अकबर बुगटी एक गुफा के अंदर बैठे थे, तब पाकिस्तान ने एक पावरफुल बम वहां फेंका, जिस कारण गुफा का पूरा ढांचा ढह गया और एक महान बलूची नेता उसके नीचे आकर मारा गया। पाकिस्तान ने सार्वजनिक तौर पर उनका विधि तक होने नहीं दिया। सेना ने उन्हें डेरा बुगटी में दफनाया, पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिसे दफनाया गया था वो अकबर बुगटी था ही नहीं, और वे ये भी कहते हैं
कि पाकिस्तानी सेना ने मरने के बाद भी उनके साथ अमानवीय काम किए थे। बलूचिस्तान की लड़ाई अब भी जारी है। अकबर बुगटी के नाती ब्रह्मदाह बुगटी ने इस आंदोलन को अपने कंधे पर लिया है। पाकिस्तान ने उन्हें भी मारने की कोशिश की, तब वे इंग्लैंड भाग गए। 2009 में कलाते खानात के शासक मीर सुलेमान दाऊद ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया है। मीर सुलेमान अब वेल्स में निर्वासित है। 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान के प्रति आस्था व्यक्त की है। ब्रह्मदाह बुगटी ने भी हमारे प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। बलूचिस्तान आज अपनी स्वतंत्रता के लिए लगभग 70 सालों से लड़ रहा है और आगे बलूचिस्तान एक दिन स्वतंत्र होकर ही रहेगा।